Fun Bells। दयालु मिट्ठू को मिला वरदान। अब मेरी बारी मिट्ठू। मुझे ना पालक के पत्ते खाने का मन है। मेरे लिए पालक के पत्ते ले आओ। हाँ, और मेरे लिए मुझे एक बकरी का मांस चाहिए, वो लाकर दे दो। माफ करना दोस्तों, मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे मतलब कल तक भूखा रहना पड़ेगा। हमारा ये जंगल तो एकदम बेकार है। हमें जीने के लिए कितनी मशक्कतें उठानी पड़ती हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें खाना ढूंढने में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। आसपास के जंगलों में शिकार करने जाते हैं तो वहाँ के पक्षी और जानवर देखकर कितनी खरी खोटी बातें सुनाते हैं। इस मामले में तो बस मिट्ठू तोता ही खुशनसीब है। इसको खाना ढूंढने नहीं जाना पड़ता। इसे तो हरी मिर्च यहीं पर खाने को मिल जाती है। इसी तरह अपने जीवन की शिकायतें एक दूसरे से करने के बाद सभी अपने अपने घरों को चले गए। मिट्ठू पहाड़ी पर गया और आसमान में तारों को देखते हुए गहरी सोच में डूब गया। उसी समय उसे आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या है? क्या ये टूटता हुआ तारा है? उसने आंखें बंद की और भगवान, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं सभी जंगलवासियों की परेशानी खत्म कर सकूं। उसने आंखें खोलकर देखा तो वो तारा नीचे जमीन की तरफ ही आ रहा था। अरे ये क्या है? तोता तेजी से उड़कर उसके पास पहुंचा। अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो। कौन हो तुम? मैं एक यूनिकॉर्न हूँ, परिस्तान में रहने वाला घोड़ा। तो अभी तुमको मैं तारा समझ रहा था, वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। तुमने जो दुआ मांगी दूसरों के भले के लिए मांगी थी, इसलिए मुझे तुमसे मिलने की ख्वाहिश हुई कि मतलबी और फरेबी इंसानों के बीच कोई ऐसा है जो इस तरह की दुआ कर रहा है। ओह, तो ये बात है। मुझे तो लगा कि मेरी विश पूरी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं यूनिकॉर्न, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आसमान से धरती पर सिर्फ तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम्हारी विश पूरी करने ही आया हूँ। ये सुनकर मिट्ठू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। शुक्रिया यूनिकॉर्न, मुझे एक ऐसा वरदान दो जिससे कि मैं जब भी किसी चीज की ख्वाहिश करूं तो वो फौरन मेरे पास आ जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। तुम्हारा मंत्र होगा आब्राकाडाब्रा। यूनिकॉर्न के सींग से रोशनी निकलकर मिट्ठू पर पड़ी। लेकिन ध्यान रहे, तुम इस वरदान का इस्तेमाल एक दिन में सिर्फ 2 बार ही कर सकते हो, ठीक है? हाँ, मैं याद रखूंगा। ये कहकर यूनिकॉर्न मुस्कुराया और आसमान में उड़ चला। अगली सुबह मीनू लोमड़ी जंगल की सरहद की तरफ जा रही थी। इतनी जल्दी उठना पड़ता है, अब दूसरे जंगल जाऊंगी और वहां से बड़ी मुश्किलों के साथ शिकार करके खाना ढूंढ कर लाऊंगी। उसी समय मिट्ठू भी वहां से गुजर रहा था। अरे मीनू लोमड़ी, बहुत उदास दिख रही हो। आज मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तुम भला मेरी क्या मदद कर सकते हो मिट्ठू? कर सकता हूँ। आब्राकाडाब्रा, मीनू लोमड़ी के लिए एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा अभी हाजिर कर दो। ऐसा कहते ही एक बड़ा मांस का टुकड़ा वहां आ गया, जिसे देखकर मीनू लोमड़ी बहुत खुश हुई। अरे वाह, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मीनू लोमड़ी ने उस मांस के टुकड़े को खूब अच्छे से खाया और ये देखकर मिट्ठू को बहुत अच्छा लगा। मिट्ठू अपनी डाल पर बैठा था, तभी हाथी, बघीरा और ज़ेबरा उसके पास आए। मिट्ठू, तुम हमारी भी थोड़ी मदद कर दो ना। हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या मदद करनी है? मुझे गन्ने खाने का बहुत मन है, तुम मेरे लिए गन्नों का इंतजाम कर दो। ठीक है, करता हूँ। ये कहकर मिट्ठू ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और वहाँ पर बहुत सारे गन्ने आ गए। अब मेरी बारी मिट्ठू। मुझे ना पालक के पत्ते खाने का मन है।
मेरे लिए पालक के पत्ते ले आओ। हाँ, और मेरे लिए मुझे एक बकरी का मांस चाहिए, वो लाकर दे दो। माफ करना दोस्तों, मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही लोगों की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अरे मतलब कल तक भूखा रहना पड़ेगा। अब मैं खाना लेने जाऊंगा तो 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लगेंगे तो तुम क्यों जादू के जरिए खाना मंगवाना चाहते हो? इतनी मेहनत तो करनी चाहिए ना। नहीं नहीं, हम दोनों कल आ जाएंगे। तुम कल हमारा काम करना, ठीक है? ठीक है। अगली सुबह मिट्ठू सोकर भी नहीं उठा था कि तभी मिट्ठू राजा, जल्दी से उठिए, बहुत भूख लगी है। अरे कौन है सुबह सुबह? मिट्ठू ने पाया कि बहुत सारे जानवर और पक्षी उसके सामने खड़े हैं। अरे तुम सब लोग? हाँ मिट्ठू, तुम सबकी मदद कर रहे हो तो मेरी भी मदद कर दो। मेरे 3 बच्चे और एक प्रेग्नेंट बीबी के खाने के लिए कुछ गाजरों का इंतजाम कर दो। ठीक है, करता हूँ। मिट्ठू ने जादू के जरिए बहुत सारी गाजरें हाजिर कर दी। मिट्ठू, मेरे लिए बहुत सारे केले। मिट्ठू ने केले हाजिर कर दिए। मेरे लिए पालक, मैं कल से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए बकरी का मांस, मैं भी कल से ही इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बिल्ली का मांस। सभी अपनी अपनी ख्वाहिशें बताने लगे। अरे अरे, मैं इतनी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। एक दिन में सिर्फ 2 ही कर सकता हूँ। हाँ तो पहले मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। नहीं, मेरी होगी। मैं कल सुबह सबसे पहले यहाँ आया था। नहीं, मेरी होगी। मैं तो कल से वेटिंग पर हूँ। अब सभी एक दूसरे से बुरी तरह से झगड़ने लगे और ये सब देखकर मिट्ठू परेशान हो उठा। अरे आप लोग लड़ क्यों रहे हो? सभी को आपस में लड़ता देखकर अब मिट्ठू भी सोच में पड़ गया। ठीक है, कल से जो भी 2 लोग सबसे पहले यहाँ आएंगे, मिट्ठू उनकी ख्वाहिश पूरी करेगा। हाँ, ये ठीक है। अब आप सभी लड़ना बंद करें और अपने अपने घर को जाएं। सभी पक्षी और जानवर अपने अपने घरों को चले गए और अगली सुबह फिर से मिट्ठू की आंख खुली। मिट्ठू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा, मैं पहले आया था। नहीं, मेरी करेगा, मैं तुमसे पहले यहाँ आया था। नहीं, सबसे पहले मेरी, मैं तो परसों से वेटिंग लिस्ट में हूँ। यहाँ कोई कॉल सेंटर खुला है क्या, जो तुम कल से वेटिंग में हो? पहले मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। अगर आप लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मैं भला कैसे आपकी परेशानी दूर करूँगा? धीरे धीरे सभी जानवर वहाँ जमा हो गए और सभी आपस में लड़ने लगे। अब रोज सुबह इसी तरह मिट्ठू की आंख खुलती। जानवरों ने मिट्ठू के घर के पास ही सोना शुरू कर दिया था, जिससे सुबह होने पर वो अपना काम उससे करवा सकें। और मिट्ठू इस बात से बहुत परेशान हो गया। वो उसी पहाड़ी पर गया और उसने यूनिकॉर्न को याद किया। मिट्ठू, कैसे हो तुम? मैंने तुमसे जो वरदान लिया था वो सबकी परेशानी खत्म करने के लिए लिया था, लेकिन सभी जानवर उसका इस्तेमाल अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए करवा रहे हैं। पहले ये सभी किसी न किसी तरह से अपना शिकार करके या अपना खाना ढूंढकर अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन ये सभी अब सिर्फ मुझ पर ही निर्भर होकर बैठे हैं। तो अब तुम क्या चाहते हो? ये सुनकर मिट्ठू ने कुछ सोचा और फिर अपनी नजरें झुका लीं। अगली सुबह सभी जानवर फिर से मिट्ठू के पास जमा हुए। मिट्ठू, आज तुम मेरी और बगुला की ख्वाहिश पूरी करोगे। नहीं, पहले मेरी पूरी होगी। इससे पहले कि झगड़ा फिर से शुरू होता, मिट्ठू बोला, प्यारे जानवरों, मेरी बात सुनो। मैंने आप सभी को परेशान देखा था, इसलिए उस वरदान का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आप सभी ने मेहनत करना एकदम छोड़ दिया
और जो वरदान मैंने ज़रूरतें पूरी करने के लिए लिया था वो तुम सभी ने अपनी ख्वाहिशों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये सुनकर सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जिस यूनिकॉर्न ने मुझे वो वरदान दिया था वो उसने मुझसे छीन लिया है। क्योंकि उसके हिसाब से आप सभी ने मेहनत करना छोड़ दिया तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ये सुनकर अब सभी जानवरों को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम ठीक कहते हो मिट्ठू, हम सभी आलसी हो गए थे, एकदम आलसी। आज से हम सभी फिर से मेहनत करना शुरू करते हैं और तुम्हारी शक्तियाँ हमारी वजह से गई है, उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि तुम सभी अब मेहनत करने को तैयार हो। अब सभी जानवर अपने लिए खुद का खाना तलाश करने जाते और शिकार भी खुद ही करते। कोई भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं करता और सभी खुश रहने लगे। एक शाम टीनू चिड़िया का बच्चा घोंसले में बैठा बुरी तरह से रो रहा था। क्या हुआ बच्चे, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? मम्मी खाना तलाशने गई थी, अभी तक नहीं लौटी, मुझे बहुत भूख लगी है। मिट्ठू ने इधर उधर देखा और अपनी आंखें बंद की। आब्राकाडाब्रा। ये कहते ही घोंसले में एक सेब आ गया। अरे वाह, एक सेब! बच्चा उसे खुशी से खाने लगा। तभी टीनू चिड़िया भी वहाँ आ पहुंची। अरे ये क्या, मेरा बच्चा सेब खा रहा है? शुक्र है भगवान का, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि आज खाली हाथ घर पहुंचूंगी तो अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लेकिन तुम ये सेब कहाँ से लाए मिट्ठू? अपने वरदान के जादू से। क्या इसका मतलब तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे पास ही हैं? हाँ, दरअसल मैं अब सिर्फ परेशानी में ही सबकी मदद किया करूँगा, वो भी छिपकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सभी मुझ पर निर्भर रहें। इसलिए मैंने ये झूठ बोला था कि मेरी शक्तियाँ जा चुकी हैं। ये बात किसी को नहीं बताना। ये सुनकर टीनू चिड़िया ने उससे हाँ में सिर हिलाया, लेकिन तभी लोमड़ी वहाँ आ पहुँची। मिट्ठू की शक्ति वापस आ गई, अब हम सबको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ। अरे ये लोमड़ी यहाँ कहाँ से आ गई? लोमड़ी ने उसी टाइम पूरे जंगल में ये बात फैला दी। अगली सुबह सभी जानवर फिर से मिट्ठू के सामने आपस में लड़ रहे थे और मिट्ठू डाल पर बैठा हुआ उन्हें देख रहा था। ये वरदान तो मेरी जान लेकर छोड़ेगा। पहले मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। नहीं, पहले मेरी। मेरे 3 बच्चे और प्रेग्नेंट बीबी भूखे हैं। बरगद के पेड़ पर चिड़ा और चिड़ी एक दंपति रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। चिड़िया पेट से थी। दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। उसी पेड़ पर एक बाज रहता था, जिसका एक पर तो सही था, पर किसी वजह से उसका दूसरा पर कट गया था। कैसी हो चिड़िया रानी, कहीं घूमने जा रहे हो क्या दोनों? अच्छा है। बाज, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कोई कहीं जाए तो उसको टोका मत करो, क्योंकि टोकने से काम बिगड़ जाया करता है। अरे बास भैया, तुम्हें करना क्या है? हम कहीं भी जाएं, तुम तो इसी पेड़ पर बैठे रहते हो, न कहीं आते न कहीं जाते। तुम्हारा भरण पोषण भी हमें ही तो करना पड़ता है। मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि तुम दोनों तैयार होकर जा रहे हो और बहुत ही अच्छे लग रहे हो। भगवान तुम्हारी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे। शुक्रिया, पर तुम्हारी जोड़ी तो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि तुम्हारा तो एक पर ही नहीं है। चिड़ा चिड़िया उससे इसी तरह बातें किया करते थे, क्योंकि पेड़ पर कोई और न होने की वजह से उन दोनों को ही कुछ न कुछ खाने के लिए देना पड़ता था। एक दिन की बात है, चिड़िया सेब खा रही थी। अरे वाह, मजा ही आ गया। मेरे स्वामी न जाने किस पेड़ से तोड़कर ये सेब लाए हैं, इसका तो स्वाद ही निराला है। चिड़िया रानी क्या खा रही हो? मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो।
इस बाज की नजर तो हमेशा मेरे खाने पर ही रहती है। इसको नहीं पता कि मैं पेट से हूँ। हमेशा मेरे खाने को नजर लगाता रहता है। क्या हुआ, आज कुछ बनाया नहीं क्या? लाती हूँ, रुको। चिड़िया रात का खाना बाज के लिए ले जाती है। जैसे ही बाज उस खाने को खाता है, वो समझ जाता है कि ये रात का खाना है। चिड़िया, ये तो रात का खाना है, आज कुछ ताज़ा नहीं बनाया क्या? जो है यही है, खाना है तो खाओ, नहीं तो राम राम। तुम रोज ही मुझे रात का खाना दे देती हो और तुम रोज कुछ ना कुछ अच्छा खाती रहती हो। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन है, मुझे भी कुछ खाने को दो ना। खुद तो इस पेड़ पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खाते रहते हो, कहीं उड़कर जा नहीं सकते। बस इसी पेड़ पर तुम्हारे दिन बीतते हैं। जो खाने को मिलता है उसमें भी तुम्हारे नखरे रहते हैं। अरे मेरे पति दिन रात मेहनत करके खाना लेकर आते हैं और तुम चाहते हो कि वो खाना मैं तुम्हें दे दूं? जो मिलता है उसे खा लो। बाज चुपचाप वही बासी खाना खा लेता है। रोज उसे चिड़िया की कड़वी बातें सुनने को मिलती, पर वो कर भी क्या सकता था। वो उड़ नहीं सकता था, इस वजह से वह अपने खाने का इंतजाम भी नहीं कर सकता था। इसलिए वह चिड़िया की कड़वी बातें चुपचाप सुन लेता और कुछ नहीं कह पाता। हे परमात्मा, तुमने अगर मुझे जीवन दिया ही है तो ढंग का क्यों नहीं दिया? मेरे जीने का क्या फायदा जब मैं किसी के काम ही नहीं आ सकता। मैं अब एक बोझ बन गया हूँ। यहाँ इस पेड़ पर वैसे ही कोई पक्षी रहने को नहीं आता और जो आता है उसको मुझे खाना खिलाना पड़ता है। एक दिन की बात हो तो समझ में आ भी जाए, क्या मेरा जीवन इसी तरह से बीतेगा? आपने मुझे 2 सही पर क्यों नहीं दिए? काश मैं भी उड़ सकता, आसमान से बातें कर सकता और मनचाहा खाना खा सकता। कम से कम किसी का दिल तो ना दुखाता। बाज इसी तरह से अपने आप को कोस रहा था। तभी उसकी नजर पेड़ के पास एक सांप पर पड़ी। सांप ललचाई नजरों से ऊपर की तरफ देख रहा था। ये चिड़िया तो पेट से है, कुछ ही दिनों में ये अपने अंडे देगी, तब मैं इसके अंडों को खा जाऊंगा। बहुत दिन हो गए किसी पक्षी के अंडे नहीं खाए। सांप की बातें बाज सुन लेता है। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया 2 अंडे देती है। चिड़ा और चिड़िया दोनों बहुत खुश होते हैं। एक दिन चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है, तो चिड़ा उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाज, तुम वैसे तो किसी काम के नहीं हो, पर जब तक मैं चिड़िया को डॉक्टर के पास से दिखा कर लेकर आता हूँ, मेरे अंडों का ध्यान रखना। तुम बेफिक्र होकर चिड़िया को लेकर जाओ, तुम्हारे अंडों की जिम्मेदारी मेरी है। दोनों उड़ जाते हैं और अंडे वहीं रह जाते हैं। सांप इसी मौके की तलाश में था। अच्छा, तो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं, अब तो मैं भर पेट खाना खाऊंगा। अभी इस अंडे को अपना आहार बना लेता हूँ। पर ये बाज तो यहाँ पर बैठा हुआ है। अरे ये बाज क्या कर लेगा? हाँ, इसके तो पर ही काम नहीं करते। इसके ऊपर अपने अंडों को चिड़िया छोड़ कर गई है। कितनी मूर्ख है वो। सांप पेड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है, तो बाज उसे देख लेता है। जहाँ पर है वहीं पर रुक जा सांप। खबरदार जो तूने ऊपर आने की कोशिश की तो। ये मुझे कौन खबरदार कर रहा है? एक अपाहिज बाज जो खुद उड़ भी नहीं सकता। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं चिड़ियों के अंडों को खाऊंगा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। चिड़ियों के अंडों के पास पहुँचने से पहले तुझे मुझसे मुकाबला करना होगा। हाँ। अच्छा, तो तू मुझसे मुकाबला करेगा? सांप बाज की फिक्र किए बिना पेड़ पर चढ़ जाता है। पर जैसे ही वह ऊंचाई पर पहुंचता है, तो बाज उसे अपने पंजों से दबोच लेता है और इतनी तेज दबोचता है कि वह अपने आप को छुड़ा ही नहीं पाता। इतने में चिड़ा और चिड़िया वहां आ जाते हैं।
ये सांप यहाँ कैसे आ गया? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? चिड़िया, अपने अंडों को संभालो, मैं इस सांप को संभालता हूँ। जल्दी जाओ, ये तुम्हारे अंडों को खाने आया है। चिड़ा भी बाज के साथ मिल जाता है और सांप को दबोच लेता है। सांप घायल होकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। चिड़िया ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि बाज की वजह से उसके बच्चों की जान बच गई। बाज भैया, तुमने आज मेरे बच्चों की जान बचाई। मैं तो न जाने तुम्हें क्या क्या कहती रही, और तुमने अपनी जान पर खेलकर सांप से लड़कर मेरे दोनों बच्चों की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकती। बाज भैया, हमें माफ कर दो। हमारी कड़वी बातों से ना जाने तुम्हारा कितना दिल दुखा होगा। हम तो तुम्हें किसी काम का नहीं समझते थे, पर तुमने फिर भी हमारी मदद की। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब चिड़ा चिड़िया दोनों बाज का बहुत ध्यान रखते थे और हमेशा उससे प्यार से बातें किया करते। तीनों हंसी खुशी बरगद के पेड़ पर रहा करते थे।